आठवीं कक्षा की प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन ने 3 प्रश्न कर दिए हैं और यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चौथा प्रश्न करते हैं, जिसके अंदर दे रखा है कि 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है और इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीसरे प्रश्न के अंदर अपन ने कैसे एक इकाई अंक माना था, उसी प्रकार आपको इकाई अंक और दाई अंक आपको पता लगाना पड़ेगा और इजीली आप फिर वो संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना एक इकाई अंक है वो क्या है, x। हमेशा आपको x के रूप में मानना है क्योंकि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी एक चर के रूप में आपको मानना है। इन सवालों को अपन 2 चर के रूप में मान के भी कर सकते हैं, x और y, परंतु यहाँ पे सिर्फ एक चर मान के ही करना है, इसलिए अपन यहाँ सिर्फ एक चर मानेंगे यानी x। तो माना 2 अंकों वाली जो एक संख्या है उसका इकाई अंक है वो x है। तो माना 2 अंकों वाली, यहां से हल कर रहे हैं अपन, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक है वो क्या है, x। तो इसका जो दाही अंक क्या हो जाएगा, इसका पहला अंक और दूसरा अंक भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पहला और दूसरे की बात हो रही है। देखिए 2 अंकों वाली एक दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि पहला अंक x तो दूसरा अंक 3x, क्योंकि स्पष्ट है कि एक अंक है वो दूसरे का क्या है, 3 गुना। मैंने यहाँ इकाई अंक और दाही अंक लिख लिया है। तो देखिए इकाई अंक है वो x है, तो दूसरा अंक है जो दाही अंक अपन ने माना है वो क्या हो जाएगा, 3x, क्योंकि इसने बोला है कि एक अंक है वो दूसरे का क्या है, 3 गुना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दाही अंक को x मान लो और इकाई अंक को 3x मान लो। तो यहाँ 2 आंसर आएंगे आपके। देखिए तो 2 अंकों वाली जो संख्या है उसका इकाई अंक x है और दाही अंक यदि 3x है तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या बनेगी। मैंने आपको तीसरे प्रश्न के अंदर बताया था कि 2 अंकों वाली जो संख्या उसका रूप होता है 10 इंटू दाही अंक प्लस 1 इंटू इकाई अंक। ये आपको 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र एक ढंग से याद करना है। तो 10 इंटू दाही अंक क्या है, 3x, अपन ने माना है तो 3x लिख लिया, फिर प्लस 1 इंटू इकाई अंक क्या माना आपने, x, तो x लिख लिया। 10 का गुणा 3x से होगा तो क्या हो जाएगा, 30x, फिर प्लस 1 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, x। तो इस ढंग से आ जाएगा आपके 31x, यानी 30x और x मिलके कितने हो गए, 31x। ये तो हुई जो आपके 2 अंकों वाली संख्या है वो। अब आगे क्या कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को इस दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो इसके अंकों के स्थान बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो वो अपन लिखते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब स्थान बदलने पर प्राप्त 2 अंकों वाली संख्या कैसे होगी, वही देखिए वापस सूत्र लिख रहा हूं मैं कि 10 इंटू दाही अंक प्लस 1 इंटू इकाई अंक। अब आपको बोला क्या है इसने कि स्थान बदलना है, यानी अंकों का स्थान बदलना है, यानी इकाई अंक है उसको दाही बनाना है और दाही अंक है उसको इकाई बनाना है। तो इकाई अंक अपन ने क्या माना है, x। अब मैं यहाँ पे इकाई अंक क्या मानूंगा, 3x। तो यहाँ पे देखिए चेंज कर लेता हूँ, 10 दाही अंक है वो 3x माना था, उसकी जगह मैं अब लिखूंगा x, फिर प्लस, फिर 1 इंटू इकाई अंक पहले मैंने x माना था, अब मानूंगा 3x, तो ये 3x। तो क्या बन जाएगा, देखिए 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x, फिर प्लस 1 इंटू 3x करेंगे तो क्या आएगा, 3x। तो 10x और 3x मिलके क्या हो गए, 13x। तो स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या हुई वो होगी 13x और जो संख्या दे रखी है वो है 31x। अब जो कह रहा है उसके अनुसार अपन लिख लेंगे, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार का अर्थ होता है प्रश्न में जो दे रखा है उसके अनुसार अपन समीकरण बना रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वापस प्रश्न पढ़ता हूं, देखिए। 2 अंकों वाली एक दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो 3 गुना मान के अपन ने संख्या निकाल दी गर्भिष्ट, ये 31x हो गई। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अब जो ये संख्या थी इसके स्थान बदले अपन ने, तो स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या हुई 13x को दी गई संख्या में जोड़ने पर, यानी इस 31x में 13x जोड़ने पर 88 प्राप्त होंगे, ये कह रहा है। तो मैं जोड़ देता हूं 31x प्लस 13x बराबर 88। तो 31 और 13 मिलके कितने हो गए 44x बराबर 88। x बराबर आ जाएगा 88 बट्टा 44, गुणन का भाग लगता है तो x बराबर आ जाएगा 2, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई आपके वो आ गई 2। अतः लिख देंगे, अतः अभिष्ट संख्या जो अपन को प्राप्त हुई है क्या हो गई 31x है, यहाँ लिख लूंगा मैं 31x। अब x का मान आपने निकाला है 2, तो 2 का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा आपके 62। अब देखिए या तो 62 आंसर होगा या फिर हो जाएगा 26, ये दोनों आंसर हो सकते हैं 62 या 26, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि इकाई अंक आपको x ही माना है। आप दाई अंक भी x मान सकते हैं और इकाई अंक को 3x कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर एक ने बोला कि इकाई अंक ये है और दाई अंक ये, पहली संख्या और दूसरी संख्या की बात हो रही है, इसलिए 2 आंसर होंगे इसके।